नमस्कार, मैं अनुपमा झा, A1 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के गोरखपुर के दौरे पे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किया। यहाँ उन्होंने कहा कि संतों ने समाज को एक महान परंपरा दी है, उनके द्वार से कोई भी भूखा नहीं जाता था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कई संत पशुओं के लिए काम करते हैं। इस देश को हजारों संतों ने आधुनिक बनाने में और संपन्न बनाने में अहम भूमिका निभाई है। यही बात देश को और महान बनाती है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के संसद वीडियो मामले पर शुक्रवार को लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दूसरी ओर राज्यसभा की कार्रवाई भी भगवंत मान पर हंगामे के बाद 2 बार स्थगित हो चुकी है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया और महेश गिरी ने भगवंत मान के वीडियो मामले पर शून्यकाल में चर्चा के लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल ने भी मान के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। दरअसल लोकसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान पर संसद भवन की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगा है। आपको बता दें कि भगवंत मान ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे से अपने घर से लेकर संसद भवन के अंदर तक लाइव वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद भगवंत मान विपक्ष के निशाने पर आ गए। विपक्ष का कहना है कि मान ने ऐसा करके संसद की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है। गुजरात के ऊना में दलित पिटाई पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजकोट पहुंचे। राजकोट में केजरीवाल ने सिविल अस्पताल में भर्ती दलित युवकों से मुलाकात भी की। मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दलित युवकों की पिटाई के पीछे आरोपियों और पुलिस की मिलीभगत है। केजरीवाल ने गुजरात सरकार पर भी दलितों का दमन करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने गुजरात सरकार को दलित विरोधी भी बताया। मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने वाले दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की दबिश जारी है। गुरुवार को पुलिस दयाशंकर सिंह के भाई को थाने ले गई और 4 घंटे तक हिरासत में लेकर पूछताछ करती रही। इधर दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह का कहना है कि कल विरोध प्रदर्शन के दौरान बीएसपी नेता मुझे और मेरी बेटी को गाली दे रहे थे। मायावती जी ऐसे नेताओं को क्यों नहीं हटा रही? अपशब्द कहने वाले नेता दयाशंकर सिंह की बेटी बीमार हो गई है। दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति के मुताबिक उनकी 12 साल की बेटी बीएसपी वर्कर्स की गालियों के कारण सदमे में है। स्वाति ने बीएसपी वर्कर्स पर एफआईआर भी करने की बात कही है। इससे पहले गुरुवार को देश के अलग अलग शहरों में बीएसपी वर्कर्स ने विरोध किया। लखनऊ में बीएसपी वर्कर्स के बैनरों पर दयाशंकर, उनकी बहन और बेटी के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी थी। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ दयाशंकर की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सड़क पर उतरे बीएसपी नेता और कार्यकर्ता 2 कदम आगे निकल गए हैं। नारी सम्मान के लिए प्रदर्शन कर रहे बीएसपी वाले नारी के लिए ही अपशब्द प्रयोग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हजारों बीएसपी कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले दयाशंकर का पुतला फूंका और बाद में अभद्र नारे लगाए। बीएसपी वालों ने दयाशंकर की बेटी बहन को लेकर जो भद्दी भद्दी गालियां मंच से दी, मायावती उस पर क्या कहेंगी? जो कुछ हुआ उसमें उनके बहन बेटी का क्या कसूर? बीएसपी के कार्यकर्ता ने तो हद ही कर दी। कार्यकर्ता ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरेआम दयाशंकर की बेटी, पत्नी और बहन के लिए अपशब्द प्रयोग किए। दयाशंकर की पत्नी और बेटी इस घटना से बेहद आहत है। उनकी पत्नी स्वाति का कहना है कि उन्हें जहां लड़ना पड़ेगा वो लड़ेंगी। दरअसल दयाशंकर सिंह ने बसपा नेता मायावती के खिलाफ पिछले दिनों अभद्र टिप्पणी की थी। हालांकि दयाशंकर सिंह को उनकी पार्टी ने अगले ही दिन निष्कासित कर दिया था, लेकिन बसपा उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। बीएसपी ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 36 घंटे का समय दिया है और इसी बीच अपना प्रदर्शन स्थगित रखा है। बहरहाल इस घटना ने बसपा को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया था, लेकिन गुरुवार को जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है, उससे अब वो खुद बैकफुट पर आ गई है। विवादित इस्लाम प्रचारक जाकिर नाइक पर भारत में शिकंजा कसता जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस और केरल पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में जाकिर नाइक के करीबी को गिरफ्तार किया है।
अर्शिद कुरैशी नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने नवी मुंबई से अपने गिरफ्त में लिया। अर्शिद पर केरल से गायब करीब 21 युवकों में से कुछ को ईसाई धर्म से मुसलमान बनाने और उन्हें आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने अर्शिद को 4 दिन तक के लिए पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। अब पहले महाराष्ट्र एटीएस अर्शिद से पूछताछ करेगी, उसके बाद उसे केरल ले जाया जाएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। मोदी सरकार और देवेंद्र फडणवीस के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं। पीएम मोदी की तर्ज पर सीएम खट्टर भी परफॉर्मेंस के आधार पर कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस विस्तार में 3 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इनमें पहला नंबर फरीदाबाद के विधायक विपुल गोयल जी को कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं, दूसरा बावल के विधायक बनवारी लाल और तीसरा नंबर रोहतक के विधायक मनीष ग्रोवर का है। उम्मीद की जा रही है कि बनवारी लाल और मनीष ग्रोवर को राज्य मंत्री भी बनाया जा सकता है। आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताने और 19 जुलाई को ब्लैक डे मनाने के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को उकसाने वाला काम किया है। आपको बता दें, एक बार फिर पाकिस्तान और चीन की नापाक दोस्ती की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें चीन के शिनजियांग प्रांत में दोनों देशों के जवानों की संयुक्त गश्त लगाते हुए देखा गया है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि कश्मीर में सारा आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित है और वहां हिंसा भड़काने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी का नॉमिनेशन स्वीकार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार रात को देश की जनता से सुरक्षा को बहाल करने का वादा किया। आपको बता दें कि रिपब्लिकन कन्वेंशन संबोधन के दौरान डेमोक्रेटिक प्रत्याशी हिलरी क्लिंटन की आलोचना करते हुए उन्होंने उस राजनीतिक जमात का हिस्सा बताया जिसकी वजह से देश समस्याओं से घिरा हुआ है। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जोरदार शुरुआत की है। कप्तान विराट कोहली की शानदार सेंचुरी और ओपनर शिखर धवन के 84 रनों की दमदार इनिंग की बदौलत टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट खोकर 302 रन बना लिए हैं। पिछले कुछ समय से खेल के हर प्रारूप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कोहली 143 रन पर खेल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अब तक 197 रन का सामना करके 16 चौके लगाए हैं। जब भी पुराने हिंदी गानों की बात होती है तो कुछ बेमिसाल आवाजों में एक नाम मुकेश का होता है। जहां एक तरफ किशोर कुमार और मोहम्मद रफी को उनकी वेरिएशन के लिए जाना जाता है, वहीं मुकेश का अंदाज काफी जुदा था। उनके गाए गानों में एक ऐसा ठहराव था जो आपको दर्द में भी राहत देता है। उन्हें सुनते हुए लगता है कि आप किसी पहाड़ पर पहुंच गए हैं जहां आत्मा को सुकून देने वाली बेपनाह शांति है। 22 जुलाई यानी आज दिग्गज पार्श्व गायक मुकेश की 93वीं जयंती है। गूगल ने भी इस मौके पर मुकेश की याद में एक डूडल तैयार किया है। तो आइए आपको उनके कुछ खास गानों के साथ छोड़ जाते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल।